کہ یہ दुनियावी जिंदगी का कुछ पता नहीं कब खत्म हो जाए, किसी को पता नहीं। तो अब सारी दौड़ धूप इसी तरफ हो जाए कि भाई फिक्र इसी की लगी हुई है, पैसे ज्यादा कहाँ से आ जाए, हालात खुशहाली कहाँ से ज्यादा मिल जाए, दौलत में किस तरह इजाफा हो जाए। ये फरमा रहे हैं कि ला ताले दुनिया अकबर हमें, हमारी बड़ी फिक्र जो है वो दुनिया से मुताल्लिक, वला मबलगा इल्म ना, और हमारी इल्म की सारी पहुंच बस सिर्फ दुनिया की हद तक महदूद ना हो। यानी ये हो सकता है कि एक आदमी ने सारे दुनिया के उलूम और फनून हासिल कर लिए, साइंसदान वो बन गया, इंजीनियर वो बन गया और डॉक्टर वो बन गया, सारे दुनिया के उलूम उसने हासिल कर लिए, लेकिन आखिरत से गाफिल, आखिरत की कोई फिक्र भी नहीं और उसका कुछ पता भी नहीं कि आखिरत किस तरह दुरुस्त होगी। जिसको कुरान करीम में फरमाया यालमून ज़ाहिरन मिनल हयातिद दुनिया वहुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून, कि ये लोग वो हैं कि जिनको दुनिया की ज़ाहिरी चीजों का तो इल्म है, बहुत इल्म है, लेकिन आखिरत से वो गाफिल है। सारे इल्म का मबलग जो है, इल्म की पहुंच वो सारी दुनिया से मुताल्लिक है। मतलब ये नहीं है कि दुनिया का इल्म हासिल करना हराम है, नाजायज है, नहीं, बल्कि ये कि दुनिया के इल्म की हद तक बस महदूद रह जाए इंसान, और आखिरत के दुरुस्त करने का जो इल्म है कि जिसके जरिए इंसान आखिरत में सलाह फलाह हासिल करे, उससे बेफिक्री हो। हजरत हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत के तहत लिखा है कि मैंने एक ऐसा शख्स देखा जो सुनार था और उसके सोने की पहचान का आलम यह था, यानी आम तौर से जो सुनार होते हैं वो सोने की असली नकली पहचानने के लिए कसौटी पर उसको परखते हैं, घिस घिस कर देखते हैं उसका रंग, उससे पता चलता है कि ये सोना असली है या नकली। तो कहते हैं मैंने एक ऐसा सुनार देखा कि उसको अशरफियों का एक पूरी ढेर जो है उसमें किसी ने एक नकली अशरफी छुपा दी, बीच पूरी एक कतार थी अशरफियों की, यहाँ से लेकर ऊपर तक तय बढ़ते चली गई थी, बीच में एक नकली अशरफी छुपा दी जो असली सोना नहीं था। अब जो नकली लोग बनाते हैं वो देखने में तो बिल्कुल असली मालूम होती है, तो उससे कहा कि तुम पहचान सकते हो इसमें जो है कौन सी नकली है। उसने कहा तुम ऐसा करो, ऊपर से करके इसको गिराना शुरू करो, एक एक अशरफी। तो एक एक अशरफी गिराना शुरू की दूसरे ने, तो जब वो नकली अशरफी आई तो अभी जमीन पर नहीं गिरी थी, बीच में से पकड़ के उसने बता दिया ये नकली है। तो हज़रत हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने ये लिखा है तफसीर में, इस आयत की तफसीर में, कि ऐसे ऐसे लोग में यालमून ज़ाहिरन मिनल हयातिद दुनिया, दुनिया का इल्म इतना है जबरदस्त, लेकिन हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून, लेकिन आखिरत से गफलत में है, उसका इल्म हासिल करने की जरूरत ही नहीं समझते। अब देख लो ये हमारा हाल, हमारे मुसलमानों का आम हाल बन गया है। आम मुसलमान जो लोग किसी अल्लाह वाले के साथ कोई ताल्लुक रखते हैं, कुछ उलमाए किराम से ताल्लुक रखते हैं, उनको तो फिर भी कुछ मालूमात थोड़ी बहुत हो जाती है, लेकिन आम मुसलमान को देखो, उससे पूछो कि भाई नमाज में कितने फर्ज होते हैं तो नहीं बता सके, उससे पूछो कि वुजू में कितना फर्ज है, कितनी सुन्नतें हैं, कितने वो है मुस्तहब्बात है, नहीं बता सके। क्यों? इसलिए कि यालमून ज़ाहिरन मिनल हयातिद दुनिया, मबलग इल्म सारा दुनिया ही होकर रह गया। तो सारा मबलग इल्म के माना इल्म की सारी पहुंच, आखिरी मंजिल इल्म की बस यही करार दे लिया, मैं बीए कर लूं, फिर मास्टर कर लूं, फिर पीएचडी कर लूं, मैं डॉक्टर बन जाऊं, फलाना बन जाऊं। सारे दौड़ धूप और सारी फिक्र वो इसी तरफ बढ़ी हुई है। लेकिन आपने देखो सुना होगा कि हमारे वजीर साहब जो है वो कुल अल्लाह भी सही तरीके से नहीं पढ़ सके। एक वजीर साहब कुल अल्लाह पढ़वाने को कहा गया, वो नहीं पढ़ा गया। तो ये क्यों? इसलिए कि मबलग इल्म सारा क्या हो गया, दुनिया, बस दुनिया के अंदर जितना मालूमात हासिल हो जाए दुनिया की वो बेहतर है, बाकी आखिरत से गाफिल है। वला मबलग इल्म वला गायत रग़बतिना, और दुनिया हमारी रग़बत उमंगों की मंजिल ना हो आखिरी, यानी दिल में जो उमंगे पैदा हो रही हैं, शौक पैदा हो रहा है। कोई इंसान ऐसा नहीं है जो अपने मुस्तकबिल के बारे में कुछ ना कुछ सोचता ना हो, मुस्तकबिल के बारे में आगे चल के मैं क्या बनूंगा, क्या बना, उसमें शौक होता है कि मैं फलां डॉक्टर बन जाऊं, मैं इंजीनियर बन जाऊं, मैं बड़ा ताजिर बन जाऊं, मैं बड़ा बिजनेस वाला बन जाऊं, मैं फलां चीज में आला मकाम हासिल कर लूं। तो ये गायत रग़बत, यानी रग़बत की इंतहा, शौक की इंतहा, वो सारी दुनिया की तरफ लगी हुई है। सवाल यह है कि क्या कभी ये शौक पैदा हुआ कि जैसा वो अल्लाह वाला है वैसे ही मैं भी बन जाऊं, जैसा वो इबादत करता है उसी तरह मैं भी करूं, फलां शख्स जमात की पाबंदी तकबीर ऊला के साथ करता है, सफ़े अव्वल में पढ़ता है, मैं भी उसी तरह पढ़ूं? कभी ये शौक हुआ, ये उमंग हुई? तो ऐसा न हो कि हमारी सारी उमंगे, सारे शौक वो सिर्फ दुनिया की हद तक महदूद होकर रह जाएं, बल्कि हमारी जो आखिरी मंजिल है उसकी तरफ शौक ज्यादा। और देखो यहाँ जो अल्फाज इस्तेमाल फरमाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कैसे चुनीदा अल्फाज हैं कि अकबर हम्मिना ना हो, यानी सबसे बड़ी फिक्र हमें ना हो, सबसे बड़ी फिक्र ना हो। क्या माना कि छोटी फिक्र हो सकती है दुनिया की भी, यानी छोटी फिक्र हो सकती है कि भाई दुनिया में रहना है तो दुनिया को सही तरीके से इस्तेमाल करने का, उसके लिए मुनासिब असबाब हासिल करने की फिक्र, ये कोई
یہ منع نہیں ہے اور نہ یہ کوئی مکروہ چیز ہے، لیکن اکبر اہم میں سب سے بڑی فکر یہ نہ، پھر بلا مبلغ علم نہ، علم کی ساری پہنچ دنیا کی طرف دنیا کی نہ ہو، ساری پہنچ کیا مطلب ہے کہ تھوڑی پہنچ دنیا کی بھی ہو تو کوئی مذاق نہیں، لا مبلغ علم نہ، آخری پہنچ جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ بس دنیا ہی دنیا، ولا غایت رغبتنا، اور ہماری شوق کی آخری منزل انتہائی منزل وہ دنیا نہ ہو، انتہائی منزل کیا ہو آخر، کہ وہاں جیسا اللہ تعالیٰ وہاں مجھے ایسا بنا وہاں پر پہنچا، تو لا غایت رغبتنا، یعنی ایسا لگتا ہے کہ وحی جس طرح وحی قرآن میں آئی ہے اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر وحی کے ذریعے ہی الہام کے ذریعے ہی یہ دعائیں سکھائی گئی، اور ہر دعا میں سبق ہے ہمارے، تو مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ یا اللہ ایسا نہ ہو کہ دنیا ہی دنیا ہمارے ذہن پر چھائی رہے اور دن رات اسی کی فکر میں مبتلا رہیں اور اسی کا شوق اور اسی کی امنگ ہو، بلکہ ہمیں رغبت عطا فرمائیے اس طرح کی جیسے کہ جو آپ کے مقرب بندے ہیں ان کی طرف رغبت عطا فرمائیے، ان کے اعمال کی طرف رغبت